तो बेटा एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर और फिर फ्री हैंड गैस। तो इसमें एक तो बेटा ये है कि इसमें जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को हमने ड्रा करना है इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन इसमें समझने वाली बात है, स्टूडेंट पूछेंगे सर स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। स्टैंडर्ड पोजीशन बेटा वो एंगल होता है, स्टैंडर्ड की किसी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन वो होती है ऐसा एंगल जो एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव वाले एक्सिस से ना स्टार्ट हो। जो इसका जिस तरह बेटा ये हम एक प्लेन ड्रा करते हैं तो प्लेन में ये ओरिजिन होता है जीरो होता है, जीरो के इस तरफ जो होता है राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वो वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ऐसा एंगल जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, पॉजिटिव वाली साइड एक्स एक्सिस की वहां से स्टार्ट हो, ऐसे एंगल्स को कहते हैं कि वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है वो एंगल। एक बात होगी। और वो जो एंगल ड्रा करना है वो चाहे आप प्रोट्रैक्टर से ड्रा करें या उसको उन्होंने ऑप्शन दिया है कि चाहे उसको फ्री हैंड आप उससे ना उसको ड्रा कर लें। तो हम पहले इस एंगल को ड्रा करते हैं। तो हमें पता है कि जिस तरह के यहाँ पे पॉजिटिव जब हम एंगल ड्रा कर रहे होते हैं तो इस एक्सिस पे 0 वैल्यू होती है 0 डिग्री और ऊपर होता है 90 डिग्री 90 डिग्री और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन इस तरफ एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री और जो नीचे होता है वो होता है 270 डिग्री और इस एंड पे फिर जब वो पूरी रोटेशन एंगल घूम के आता है तो यहाँ पे आगे हो जाता है 360 डिग्री। ऐसे हो गया। अब देखें कि जो फर्स्ट एंगल उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल जो है वो है 170 डिग्री। तो 170 डिग्री बेटा कहाँ पे होगा? 170 डिग्री एंगल बेटा होगा, हमें पता है कि यहाँ से अगर हमने स्टार्ट 0 डिग्री से करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो कंडीशन है ना, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन जो है ना वहाँ से स्टार्ट करना। स्टैंडर्ड पोजीशन वही है ना, मैंने पहले भी बताया कि वो एक्स एक्सिस से एंगल स्टार्ट होना है, यानी उसका जो इनिशियल साइड है जहाँ से एंगल स्टार्ट होना है, इनिशियल साइड उसकी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा और वो कहाँ पे एंड होना है? 170 डिग्री। 170 डिग्री हमें आइडिया हो रहा है कि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम होगा, 180 से कुछ पहले, 10 डिग्री पहले, ऐसे करके। क्योंकि हमने एक आइडिया करना है, गैस भी करना है, लाजमी नहीं कि हम डी से करें, डी से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आके हो जाएगा ये 170 डिग्री। ये तो बेटा लोकेट हो गया। एक बात होगी, लोकेट भी हो गया कि ये कहाँ पे आ रहा है और दूसरा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, मीन कि ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस यहाँ पे। अब अगली जो बात आ रही है इसमें वो आ रही है कि फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स को टर्मिनल्स ऑफ ईच एंगल। तो इसमें एक बात जो पहले थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ वो ये है कि आ पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव, इसके को टर्मिनल ड्रा करने हैं, को टर्मिनल जो एंगल्स हैं, वरना तो ये ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी ये को टर्मिनल एंगल ड्रा हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक एक ही ड्रा करना है। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका बताता हूँ। को टर्मिनल बेटा एंगल वो एंगल होते हैं कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनका इनिशियल जो साइड है, यानी एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल साइड, और जहाँ पे एंगल एंड होता है, एंड वाला होता है ना टर्मिनल साइड, कि ऐसा एंगल, इस एंगल के अलावा ऐसा एंगल कि जिसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, एक ही हो। यानी जैसे ये हमारा एंगल है 170 का, 170 का एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस साइड से, ये इसकी इनिशियल साइड है। तो इनिशियल साइड तो, और लेकिन ये एंगल एंड कहाँ पे हो रहा है, मैं पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इसका ये टर्मिनल साइड है, इसकी टर्मिनल साइड। तो अब इन्हीं यानी एक एंगल के ये दो बाजू हो गए ना, इस एंगल के 170 डिग्री एंगल के ये दो आर्म है ना, एक जो शुरू वाला है उसको इनिशियल साइड और जहाँ पे वो वाला एंगल एंड हो रहा है वो उसकी है टर्मिनल साइड। अब ये एंगल के दो जो बाजू है ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला,
बाजू यही दोनों रहेंगे, उस एंगल के आर्म यही दोनों रहेंगे, इनिशियल वाला इनिशियल ही रहेगा और जो टर्मिनल है वो टर्मिनल ही रहेगा। इन दोनों बाजुओं की हेल्प से हम कोई और एंगल भी बना सकते हैं, जो एंगल है इसके और इन दोनों बाजुओं से बना सकते हैं ना, वो एंगल्स कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल। वो देखें कैसे हम बनाते हैं। मैं दूसरा यहाँ पे कलर यूज करता हूँ। एक और एंगल, इस एंगल के अलावा आप ये वाला एंगल सिर्फ हमने इसके ये बाजुओं को याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट उसी जगह पे होना है, फिर ही वो बनता है को टर्मिनल। देखिए अब आप हम इसी बाजू से एक और एंगल बनाने के लिए, और एंड यहाँ पे हो, स्टार्ट यहाँ पे हो, इस बाजू पे हो और एंड इस बाजू पे हो। अब देखें यहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ पे एंड नहीं करना, अभी चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं। एंड कहाँ पे करना है? एंड उसी पे करना है जो मैंने पहले बताया ना, एंड यहाँ पे करना है। ये देखें, क्योंकि अगर हम पहले यहाँ पे एंड कर देते वो तो पहले भी हो रहा था ना 170, उससे हट के बनाना है, उससे डिफरेंट बनाना है एंगल जो दूसरा बनाना है। तो पहले हमने यहाँ से उसी एंगल से स्टार्ट लिया, जो इनिशियल साइड थी वहाँ से स्टार्ट लिया हमने, और उसको वहाँ पे ला के, अगर वहाँ पे रोकते वो तो पहले जैसा हो जाना था। फिर हमने उसको एक चक्कर और लगवाया, एक चक्कर और लगवाया तो ये यहाँ पे आके एंड हो गया। अब देखिए जो मैंने ग्रीन में सर्कल जो एंगल ड्रा किया है, स्टार्ट भी उसी लाइन से हो रहा है और एंड भी उसी टर्मिनल साइड पे हो रहा है। तो लेकिन इस एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। वो कैसे ज़्यादा है देखें आप। अब ये बच्चे यहाँ पे बात हुआ ना, समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कितना एंगल था? 170 डिग्री। तो लेकिन 170 पे हम रुके नहीं है, ये ग्रीन में आपने दोबारा देखें, हमने उसको एक चक्कर और लगवाया है। पहले 170 था, हमने एक चक्कर और लगाया, और एक जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो होती है 360 की। तो जब एक रोटेशन और लगी तो ये टोटल एंगल यहाँ से लेके ये टोटल एंगल बन गया 360 में। बेटा 170 आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 530 डिग्री। तो ये इसका हो जाएगा पॉजिटिव, जो है ना पॉजिटिव को टर्मिनल, इक्वल टू ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया 530। तो ये तो पॉजिटिव साइड को हमने घूमा है। अब इसी दोनों बाजुओं की हेल्प से, ये जो बाजू इसका इनिशियल साइड थी ये वाली, और यहाँ पे इसी एंगल को हम बाजुओं पे की बात कर रहा हूँ, ये जो स्टार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ था 170। अब इसी पे हमने पहले पॉजिटिव साइड को उससे डिफरेंट एंगल बनाया इन दोनों बाजुओं की हेल्प से। अब इसी दोनों बाजुओं की हेल्प से अब हमने एक नेगेटिव को टर्मिनल ड्रा करना है। नेगेटिव मीन नेगेटिव साइड को हमने घूमना है, तो वही उसी साइड से हमने स्टार्ट करना है, उसी साइड पे एंड करना है। अब देखिए, अब मैं नेगेटिव साइड होती है इधर से ऐसे हम जाते हैं, तो नेगेटिव साइड में ये पे हो जाता है 0, और नेगेटिव में ये वाला हो जाता है -90, और फिर ऊपर को आए तो हो जाता है -180, और ऊपर आए तो हो जाता है -270, और घूमे तो इधर आ जाता है नेगेटिव का 360। आपने नेगेटिव ही कहना है, ये मेरे ना माइनस मुंह से निकल जाता है। तो ये हो गया बेटा ऐसे। अगर नेगेटिव को आएंगे, नेगेटिव साइड को हम घूमेंगे तो इस तरह से करके 0, -90, -180, -270, और आगे जाके ये नेगेटिव 360 डिग्री, ये हो गया। अब हमने इसी बाजू से स्टार्ट लेना है, इसका जो इनिशियल है और ये जो एंड वाला है वहां पे एंड होना, लेकिन नेगेटिव। अब हमने इसका नेगेटिव जो है ना वो टर्मिनल वो हमने इसका ड्रा करना है। अब स्टार्ट वाला जो एंगल इसका यही है ना, यहाँ से अब हमने नेगेटिव साइड को घूमना है। यहाँ से बाहर से घूम लें या अंदर से घूम लें, एक ही बात है। तो इसका जो स्टार्ट वाला आर्म है वो ये वाला एक्स एक्सिस से हमने नेगेटिव साइड को रोटेट करना है, तो नेगेटिव से घूमना है। और जो हमारा एंगल था ना इसका जो टर्मिनल साइड है वहाँ पे जाके एंड कर देना, यहाँ पे जाके एंड कर लें। ये वाला एंगल पहले तो नहीं ना था, इसलिए हम यहीं पे जाके रुक गए। तो अब देखें कि ये वाला जो नेगेटिव जो को टर्मिनल है ये कितने डिग्री का होगा। नेगेटिव साइड को घूम रहे हैं हम, यहाँ से घूमे तो यहाँ तक आता है -90, फिर यहाँ तक आएंगे तो -180। तो आगे ये 10 डिग्री का गैप था, क्योंकि उस तरफ से अगर हम आ रहे तो वहाँ तक 170 का था ना, 170 से ये 180 के दरमियान 10 डिग्री का साइन जो है ना गैप है। तो 180 जब हम इस तरफ से आ रहे हैं तो इधर आके ये हम नेगेटिव का 180 हो गया, आगे 10 और है तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 190 डिग्री।
तो इस तरह से बेटा ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल आता है 1, यानी कि नेगेटिव का 190 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मैं दोबारा से अगले क्वेश्चन में और तो अब बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें 780 डिग्री है। 780 डिग्री का पहले हमने एंगल ड्रा करना है। उस एंगल ड्रा करने के बाद फिर नेक्स्ट हमने उसको नेगेटिव को टर्मिनल और जो पॉजिटिव जो है एक को टर्मिनल हमने ड्रा करना है। तो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में हम इसको पहले ड्रा करते हैं। ये है 780 डिग्री। 780 डिग्री देखें, हमने स्टार्ट यहीं से करना है। ये देखें, हमें पता है कि जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो होती है 360 की, ऐसी है ना। तो यहाँ से घूमे, एक चक्कर लगाया, यहाँ तक पहुँचे, तो हमने कितना घूम चुके हैं 360 डिग्री। लेकिन हमारा एंगल है 780, अभी तक हम उस पर नहीं पहुँचे। एक चक्कर और लगाएं, एक चक्कर बेटा हम और लगाएंगे तो 360 और हम घूम गए। तो 360 में 360 और प्लस किए तो ये हो जाते हैं 720। तो 720 तक हम ये घूम चुके हैं, लेकिन 780 तक हमने पहुंचना है। तो पहली दफ़ा मुश्किल होती है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस कर जाते हैं तो हमें पता है कि हम अभी कितना और डिग्री आगे जाएंगे तो हमारा 780 कंप्लीट होगा। हम 720 तक पहुंच चुके हैं। 720 में बेटा 60 और 60 में पता है कि 60 और घूमना है, यानी यहाँ से 60 90 से पहले कहीं 60 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम ये समझो 60 यहाँ से और आगे गए यहाँ तक। तो ये जो हम बेटा कंप्लीट जो हमने घूमे हैं, 2 चक्कर कंप्लीट लगाए हैं और एक आगे 60 का और। तो ये टोटल हमने जो घूमा है ये है 780 डिग्री हम घूम चुके हैं। तो ये तो बेटा इस एंगल की आ गई लोकेशन कि ये एंगल यहाँ पे ड्रा होगा। ठीक हो गया। एक बात तो ख़त्म होगी कि एंगल ड्रा करना है स्टैंडर्ड पोजीशन से, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन मैंने पहले भी बताया कि ऐसी पोजीशन जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब अगली बात, अब इसके हमने को टर्मिनल एंगल ड्रा करने हैं। एक पॉजिटिव मीन वो होता है, हाँ एक बात पहले ये बता चलूँ। अब इस जो हमने एंगल 780 ड्रा किया है, ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ये इसका इनिशियल साइड होगी ना जहाँ से स्टार्ट होता है, और वो एंगल घूमते घूमते कहाँ पे एंड हुआ है? एंड हुआ है यहाँ पे, इस साइड पे। तो ये उसकी टर्मिनल साइड है, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंगल और इस लाइन पे आके एंड हुआ है। चाहे वो घूम के एंड हुआ है, लेकिन एंड यहाँ पे जाके हुआ है। ऐसे हो गया। अब ये दोनों जो एंगल के आर्म है, इन्हीं आर्म की हेल्प से हमने एक पॉजिटिव साइड को एंगल एक और ड्रा करना है, इस एंगल से हटके, 780 से हटके कोई और एंगल पॉजिटिव साइड को एक एंगल ड्रा करना है और एक नेगेटिव साइड को ड्रा करना है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप पॉजिटिव, या ऐसे स्पेलिंग के साथ भी आप लिख लिया ना कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। मैं ज़रा वो टाइम को बचाने के लिए ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहा हूँ, आपने साथ कंप्लीट लिखना है को टर्मिनल एंगल्स। तो अब देखें, पॉजिटिव स्टार्ट हमने उसी आर्म से करना है जहां से वो असल वाला एंगल स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड होता है। अब देखें, अब हम यहाँ से अगर चलते हैं, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करें और इस बाजू पे आके हम एंड कर दें। इस तरह का एंगल पहले तो नहीं ड्रा हुआ। पहले जो एंगल है यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा था ना, पहले 780 का, वो 2-3 चक्कर घूम के यहाँ एंड हो रहा था। लेकिन ये 2-3 चक्कर घूम के एंड नहीं हो रहा, ये बल्कि स्टार्ट में वहाँ पे जाके एंड हो गया। उससे यानी कि डिफरेंट उसने इसकी लेंथ है। तो एक तो ये बन जाएगा। ये कितना हम आगे गए थे? हमने स्टार्ट में हमने जब कैलकुलेशन की थी, हम यहाँ से आगे 60 गए थे। तो जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा ना, ये होगा 60 डिग्री। अब हमने नेगेटिव का आगे जाना है। नेगेटिव के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे ना वो जो नेगेटिव एंगल्स की वैल्यूज होती हैं वो लिख लेनी है। ये 0 होती है और ये वाली इस तरफ को उल्टा घूमना होता है ना, उल्टी साइड पे ये नीचे हो जाती है -90 डिग्री और ये -180 डिग्री, और जो ऊपर वाली होती है ये -270 डिग्री, और आगे वाली आ जाती है -360 डिग्री। जब हम नेगेटिव साइड को घूमते हैं ना, तो फिर ऐसे करके नेगेटिव माइनस यानी कि -90, -180, -270 और ऐसे घूमते हुए -360। नेगेटिव साइड को जब रोटेशन है तो ऐसे करके लिखना होता है। अब देखें, अब इसी आर्म से हमने स्टार्ट करना है और इसी जो इस वाले एंगल का आर्म एंड हो रहा है, वहाँ पे जाके हमने अपने नए एंगल को एंड करना है, लेकिन नेगेटिव रोटेशन में, नेगेटिव को टर्मिनल।
अब देखिए, अब इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन नेगेटिव हम फाइंड करना है तो नेगेटिव साइड को हमने रोटेट करना है। यहाँ से नेगेटिव किया तो यहाँ पे 180 पे पहुँच गए, 180 से आगे 270 पे पहुँच गए, 270 से और आगे हम चल के यहाँ पे जहाँ पे वो एंगल एंड हो रहा था वहाँ पे जाके हमने एंड कर दिया। ये जब मैंने रेड लाइन ड्रा किया, इस तरह का एंगल पहले तो नहीं ना, जो असल एंगल है वो यहाँ पे नहीं था। पहला एंगल तो 2-3 चक्कर घूम के यहाँ पे उस तरफ से एंड हो रहा था ना, लेकिन ये उससे हट के ये तो यहाँ पे आके एंड हो गया। तो ये टोटल कितना बन गया एंगल? देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270। 270 से आगे जो गैप था ना ये वाला, ये था 30 डिग्री का। ये आपको याद होगा कि जब हमने ये वाला एंगल स्टार्ट किया था ये 60 डिग्री का था। 60 से आगे 30 बाई थी ना 90 तक पहुँचने के लिए, तो ये 30 का गैप था। लेकिन जब हम इधर से आएंगे तो ये 270 में 30 और प्लस किया तो ये 300। तो लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइड से हैं तो ये नेगेटिव का 300, नेगेटिव 300 डिग्री। तो ये इसका जो नेगेटिव को टर्मिनल है बेटा वो इस तरह आ जाएगा, नेगेटिव का 300 डिग्री। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है नेगेटिव 100 डिग्री। 100 डिग्री जो नेगेटिव का है वो हमने ड्रा करना है, पहले उसको लोकेट करना है इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में, मीन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको। तो ऐसे करके नेगेटिव को जब हमने रोटेट करना है या घूमना है तो हमने नेगेटिव साइड के ऐसे 0, नेगेटिव का 90 और नेगेटिव 180 और नेगेटिव 270। तो हमने एंगल ड्रा करना है नेगेटिव का 100। तो बेटा जब हम यहाँ से चलेंगे एक्स एक्सिस से 0 से चलेंगे तो यहाँ तक आते आते यहाँ तक आते हमें 90 हो जाता है। ये 90 डिग्री है हमारा नेगेटिव का। तो नेगेटिव 90 से थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे, इससे थोड़ा सा आगे यानी कि 10 पॉइंट और आगे चलेंगे तो 100 हो जाएगा। 10 और आगे चलेंगे यानी कि टोटल 20 चलेंगे तो 110 आ जाएगा, हमारा 100 है। अच्छा, हमसे यहाँ से 1 डिग्री और आगे चलेंगे, ये 90 है तो 90 से हम 10 डिग्री और आगे चलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव का 100 डिग्री। ये इधर से हमने रोटेट किया यहाँ से नेगेटिव साइड की, ऐसे हो गया। तो ये बेटा इसकी होगी लोकेशन। अब जो नेक्स्ट इसका होता है कि को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो वो बेटा इस तरह होगा, जैसे देखिए कि ये जो हमारा जो एंगल था नेगेटिव 100 का, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड इसका इस बाजू पे हो रहा है, ये इसका टर्मिनल साइड है। इन दोनों साइड की हेल्प से हमने एक पॉजिटिव एंगल और बनाना है और एक नेगेटिव एंगल हमने ड्रा करना है। देखिए हम पहले पॉजिटिव एंगल ड्रा करते हैं। पॉजिटिव रोटेशन इस तरह होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, स्टार्ट इसी से लेना, हमेशा हर एंगल में ही हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। यहाँ से स्टार्ट लिया, जब हम पॉजिटिव को साइड को रोटेट करते हैं तो ये आपको अब याद हो गया होगा कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180 पॉजिटिव का होता है और ये फिर आगे जाके 270 पॉजिटिव का होता है। पॉजिटिव साइड को ऐसे होते हैं ना। तो अब जब हमने यहाँ पे आए तो 90, यहाँ पे आए तो 180 से कितना और आगे रोटेट करना है? यहाँ इस एंगल पे आके जो टर्मिनल साइड है, जो इस पहले एंगल की एंड वाली साइड है, वो इस तरह से पॉजिटिव साइड से भी हमने उसी स्टार्ट वाले से स्टार्ट लेना है और उसी के एंड वाले साइड पे टर्मिनल साइड पे जाके एंड करना है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव साइड से? अगर हम कंप्लीट घूमते हैं तो वैसे भी हमें अंदाजा हो रहा है कि ये 270 की लाइन है। यहाँ तक घूमते 270 था, 270 से 10 डिग्री पहले है। ये इधर को अगर आए ना, अगर उस तरफ से आते हैं तो 10 डिग्री पहले है। तो 270 से 10 माइनस कर दे तो बेटा ये हो जाता है 260। इसका जो पॉजिटिव बनता है ना वो बनता है पॉजिटिव का 260 डिग्री, ऐसे हो गया। इसी तरह इसका एक ही नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है। नेगेटिव मीन के नेगेटिव साइड को हमने घूमना है। इसमें देखें, अगर हम नेगेटिव साइड से चलते हैं तो इसमें बेटा ये होता है कि अगर हम नेगेटिव साइड से चलते हैं, चलना उसी एक्स एक्सिस से ही है। यहाँ तक चलते हैं तो कितना आते हैं हम? 100 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आके रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक तो रुकने में पहला एंगल भी यहीं पे रुका है, ये तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सेम नहीं रहने देने। हमने फिर इसी पोजीशन पे रुकने के लिए हमने एक चक्कर और लगाना है। पहले हम यहाँ तक चलते हुए कितना आ गए हैं? 100 आ गए हैं। यहाँ पे लिख कर समझा भी देता हूँ आपको। पहले हम 100 डिग्री आ चुके हैं, लेकिन हमने 100 डिग्री तो पहले भी था, ये नेगेटिव का 100 डिग्री। तो अब हमने उस जितना ही नहीं घूमना, उससे हट के घूमना होता है। अब हमने इसी पे दोबारा रुकने के लिए हमें एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। ऐसे
एक चक्कर और लगाने से एक जो कंप्लीट चक्कर होता है तो मतलब हम कितना और घूमेंगे एक्स्ट्रा, अब हम 60 डिग्री और घूमेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड को घूमे इसलिए नेगेटिव का 360। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हो जाएंगे नेगेटिव का 460 डिग्री। तो इसका बेटा जो नेगेटिव का को टर्मिनल है वो नेगेटिव का 460 डिग्री है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह इसमें ये होता है कि ये तो हमने एक है कि इसके कोड टर्मिनल ड्रा करने हैं ना, इस तरह अगर हम इसको और घुमा दें तो और 360 प्लस होके वो एक और एंगल बन जाएगा। इस तरह इसके बहुत ज़्यादा एंगल हम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड ही एक ही है तो इसलिए हमें एक ही कोड टर्मिनल एंगल ड्रा करना है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। इसको मैं ज़्यादा बनाने के लिए जितनी दफ़ा मर्जी इसको घुमाते जाओ एंगल और बने। इसका बेटा फोर्थ पार्ट है नेगेटिव 500 डिग्री नेगेटिव साइड पे। तो हमें पता है कि जब हम इसको जो कंप्लीट घूमते हैं अगर, तो कंप्लीट जो रोटेशन होती है वो होती है 360 की। तो 360 पे जाके ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए हम 360 से आगे और घूमेंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइड को हमने स्टार्ट लेना है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से हमने स्टार्ट करना होता है। एक दफ़ा कंप्लीट घूमें तो ये होगा 360। अब 360 में कितना और प्लस करें कि हमारे पास 500 हो जाए। इसमें बेटा और हम नेगेटिव साइड पे 140 डिग्री और घूमेंगे। तो यहाँ से 140 और यहाँ से देखो यहाँ तक और घूमें, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक जो अब ना मैं नया घूम रहा हूँ यहाँ तक 90। अब 140 घूमना है तो 180 से 40 डिग्री पहले ही हमने ब्रेक लगानी पड़ेगी हमें। तो इस तरह करके ये पहले ही हम टोटल हमने 140 घूमना था, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 है ना, तो हमने 40 डिग्री पहले ही रुकना है। तो वो फिर जाके हमारा नेगेटिव यानी कि वहाँ पे जाके 140 डिग्री होगा। तो ये तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये 360 पहले घूमे हुए थे, 140 और घूम गए, तो टोटल ये हो गया नेगेटिव का 500। तो नेगेटिव 500 का ये हमारा एंगल ड्रा हो गया। तो अब देखें कि ये तो इसका एंगल बेटा ड्रा हो गया। तो ये हमने एंगल तो इसका यहीं से स्टार्ट लिया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल साइड जो है, और ये वाली इसकी एंडिंग साइड है जो इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब देखें बेटा कि अब हमने इसके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को टर्मिनल ड्रा करना है। तो इसके बेटा देखिए अब इसके पॉजिटिव जो को टर्मिनल है उसके लिए स्टार्टिंग इसका जो है यहाँ से हो रहा है, और इसका जो एंड हो रहा है वो इस बाजू पे इसका जो आर्म है उस पे हो रहा है। हमने इसके जो एंगल के आर्म है इनिशियल जो साइड है और टर्मिनल साइड वहीं अपनी जगह पे रहेगी। तो हम इन दोनों साइड्स को देखते हुए कौन सा नया पॉजिटिव एंगल बना सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ तक घूमेंगे तो कितना घूम गए, ये अगर पॉजिटिव साइड पे आते हैं तो यहाँ तक 180 पॉजिटिव का होता है, ऐसे ही है। तो ये जो गैप है ना, ये हमने जैसे पहले भी लाइन ड्रा की थी, मैंने बताया था कि 40 डिग्री पहले ही हमने रुक जाना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 डिग्री है, तो यहाँ तक हम घूमते घूमते 180 डिग्री आ गए हैं, तो 40 और आएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आके हमने रुकना है। ये रुकना क्यों है, यहाँ पे हमारा एंड हो जाना क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है। हम इसलिए मजीद रोटेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नया एंगल है, यहाँ से यहाँ तक घूमने वाला पहला कोई एंगल ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं आ रहा, इसलिए हमने यहीं पे रुक गए। तो ये 180 में 40 प्लस किए तो ये बेटा हो जाएगा 180 प्लस 40, तो ये हो जाएगा बेटा 220 डिग्री। 220 डिग्री हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो को टर्मिनल। इसी तरह अब हमने एक नेगेटिव को टर्मिनल ड्रा करना है। नेगेटिव को टर्मिनल के लिए बेटा ये होगा कि हमने इसी इनिशियल साइड से चलना है और इस साइड पे एंड होना है, लेकिन जो पहले से कोई एंगल ड्रा हुआ उस जैसा ना हो, उससे डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव अब टर्मिनल को टर्मिनल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से घूमते घूमते हम यहाँ पे आके जब हम रुकते हैं तो यहाँ पे आके देखें कि नेगेटिव साइड को कोई पहले एंगल तो नहीं, यहाँ पे आके इतना ही फासला तय करके रुक रहा। जो पहला एंगल था ना वो यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ रुका तो है, लेकिन उसका फासला ज़्यादा उसने तय किया हुआ था, वो एक और रोटेट होकर यहाँ पे रुक रहा था। लेकिन ये वाला जो एंगल है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे रुका, तो ये पहले एंगल से डिफरेंट इसका फासला है। तो इसलिए ये यहीं पे हमें इसको मज़ीद घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मज़ीद घुमाएंगे तो ये तो पहले जैसे हो जाएगा ना, पहले वाले से डिफरेंट रखना होता है। तो ये एक ही यहाँ तक कि ये पहले वाले से डिफरेंट हो गया।
तो ये अब ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव का 90 और यहाँ पे नेगेटिव 90 है, और ये 180 से 40 डिग्री पहले था, तो ये हो जाएगा 140। नेगेटिव का 140 डिग्री इसका नेगेटिव कोर टर्मिनल है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको इसके कोर टर्मिनल्स के बारे में समझ में आई होगी। तो बेटा अगर समझ आ गई, आपको इजी लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी तौर पे किया करें, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।